प्रीमियम गाड़ियों के लिए जाने जाने वाली गाड़ी में से एक गाड़ी ये भी है हुंडई वर्ना। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हुंडई वर्ना बेस मॉडल पेट्रोल यानी कि हुंडई वर्ना EX मॉडल का। सबसे ये है इस गाड़ी का स्टार्टिंग मॉडल। तो आइए शुरू करेंगे आज का वीडियो। मोटर इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा अपना मोबाइल नंबर जिस पे आप कॉल करके डिटेल मुझसे भी गाड़ी की ले सकते हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी पे क्या डिस्काउंट है, ये गाड़ी CSD में भी अवेलेबल है और कैसे है ये अपने सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से अलग। हम यहाँ पर रिव्यू करने जा रहे हैं पूरी गाड़ी के फीचर्स का। सभी मॉडल्स के नाम भी मैं आपको बताऊँगा और प्राइस रेंज पे भी हम यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अब आपको बता दूं, ये है बेस मॉडल EX। इसके ऊपर आता है S मॉडल, उसके ऊपर आता है SX मॉडल और फिर SX ऑप्शन मॉडल। 2 इंजन ट्रांसमिशन के साथ ये आती है, 1500 सीसी नॉर्मल और 1500 सीसी टर्बो इंजन। तो आइए देखते हैं क्या फंक्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमें बोनेट पे एक एरोडायनेमिक शेप मिलने वाला है, एक एयर कटिंग के लिए एक डिज़ाइन मिलने वाला है और सामने हमें फ्रंट में यहाँ पर एक डार्क कलर की क्रोम ग्रिल मिल रही है। इस पोर्शन को देखें तो अपर सभी मॉडल में यहाँ पर LED DRLs लगे होंगे। इस मॉडल में कोई भी DRLs नहीं है, ये सिर्फ क्रोम फिनिश दे रखा गया है। अगर चाहेंगे तो DRL इसमें आप अलग से इंस्टॉल करा सकते हैं। इंडिकेटर और प्रोजेक्टर हेडलाइट का यहाँ पर हमें सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही साथ नीचे बम्पर में भी डिज़ाइन है। डार्क कलर की क्रोम ग्रिल लुक को और ज़्यादा बढ़ाती है। काफ़ी वाइड होने की वजह से ये इंजन कूलिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, इंजन को ओवरहीट नहीं होने देती है। तो ऐसा है गाड़ी का कुछ फ्रंट से लुक। फ्रंट से नज़र डालिए। साइड प्रोफाइल पे चलते हैं तो गाड़ी में देखें पूरा एरोडायनेमिक शेप, एयर कटिंग शेप दे रखा गया है। वन ऑफ द बेस्ट सेडान में से एक गाड़ी ये है हुंडई वर्ना। जब ही से लॉन्च हुई है, जब से ही इस गाड़ी की अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो करीब ये है 14.88 फीट की कार। टायर साइज़ पे नज़र डालें तो यहाँ पर हमें 15 इंच का स्टाइलिश रिम के साथ में यहाँ पर व्हील मिलता है। इसके अपर मॉडल्स में हमें 16 इंच के टायर मिलते हैं। फेंडर पर इंडिकेटर, साइड मिरर पर कोई इंडिकेटर नहीं है। साइड मिरर इंडिकेटर वाले भी आप मार्केट से एडिशनल लगवा सकते हैं, अपग्रेड कराने का ऑप्शन है। 170 mm का यहाँ पर हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और साइड में भी देखें तो हमें कई सारी डिज़ाइंस यहाँ पर एरोडायनेमिक लुक देखने को गाड़ी में मिलता है। अब कुछ ऐसा ही लुक हुंडई ने सबसे पहले ट्यूसॉन से इंट्रोड्यूस किया था। अब ये लगभग इनकी सभी गाड़ियों में जो आप बैक पे थोड़ा सा डिज़ाइन देख रहे हैं ये यहाँ पर मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 50 लीटर के आसपास आपको गाड़ी में फ्यूल पड़ जाएगा। फ्यूल आप डला सकते हैं गाड़ी में। नज़र डालेंगे गाड़ी के बैक लुक पर तो सबसे पहले बताऊंगा कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, वरना के सभी अपर मॉडल्स में आती है बैक कनेक्टिंग LED लाइट। इस मॉडल में ये सिर्फ आपको डिज़ाइन रेड कलर की देखने को मिल रही है। यहाँ पर नॉर्मल बैक लाइट दे रखी गई हैं और ये इंडिकेटर्स भी अभी इस समय पार्किंग लाइट्स भी ऑन कर रखी गई हैं। उन्हीं के साथ में यहाँ पर बैक लाइट वाले भी लाइट ऑप्शन दे रखे गए हैं। साथ ही साथ बैक पार्किंग सेंसर वगैरह दे रखे गए हैं। और ये रहा यहाँ पर डिफॉगर। एंटीना यहाँ पर वैसे लंबा वाला जो कि अभी खुला रखा हुआ है, एंटीना भी मिलता है। और टॉप मॉडल में यहाँ पर हमें शार्क फिन एंटीना मिलता है। ये रहे डिफॉगर्स यहाँ पर गाड़ी के शीशे में। और ये रेड वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये है सिर्फ यहाँ पर डिज़ाइन, ये कोई भी कनेक्टिंग लाइट नहीं है जिस पे वर्ना की बैजिंग भी लगी हुई है। अपर मॉडल में कनेक्टिंग लाइट आती है। ये रहे बैक पार्किंग सेंसर्स। नीचे भी बम्पर में डिज़ाइन दे रखी गई है। नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो 175 है और ऐसा दिखता है बैक से गाड़ी के अंडर का लुक। बूट स्पेस ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 521 लीटर का बूट स्पेस गाड़ी में। ये रहे लाइट्स के और डिग्गी को खोलने लॉक करने के बटन। यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी कवर वगैरह नहीं है, वायर्स ओपन दिख रहे हैं हमें। 521 लीटर का बूट स्पेस है। इसी के नीचे यहाँ पर स्टेपनी एंड जैक भी रखा हुआ हमें मिल जाता है गाड़ी में। और ये जो कवर है, मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अपर सभी मॉडल में डिग्गी के जो अंदर आप वायर्स वगैरह देख पा रहे हैं, मैं वायर्स वगैरह के लिए एक कवर आता है यहाँ पर जो कि सिर्फ इसके अपर मॉडल में, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अपर मॉडल में सिर्फ यहाँ पर कवर आता है। इसमें आप चाहें तो अलग से लगवा सकते हैं। तो बंद करते हैं डिग्गी को और चलते हैं बैक सीट पर। ऐसा कुछ लुक है गाड़ी का, बैक से ऐसा लुक आता है। तो ओपन करेंगे बैक डोर यहाँ पर, और ये रहा ड्यूल टोन कलर का इंटीरियर गाड़ी में।
तो इन डोर्स पर हम देखेंगे ड्यूल टोन कलर का इंटीरियर दिख रहा है, जिसमें है पावर विंडो पीछे सीट पे, और इसी के साथ साथ बॉटल होल्डर सिस्टम भी है, स्पीकर्स भी है। और पीछे सीट पर आते हैं तो रियर हेडरेस्ट यहाँ पर हमें 2 मिल जाते हैं, दोनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं। और उसी के साथ साथ पीछे हमें मिलता है रियर आर्मरेस्ट, जो कि पीछे सीट पर है, पीछे बैठने वालों के लिए यहाँ पर हमें रियर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। रूफ में भी देखेंगे तो रूफ में एक लाइट यहाँ पर हमें देखने को गाड़ी में मिल जाती है। और उसी के साथ पीछे भी मोबाइल चार्जिंग के सी पोर्ट के 2 फंक्शंस दिए गए हैं, जो कि अभी मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। अब चलेंगे ड्राइवर डोर्स पर और नज़र डालेंगे ड्राइवर सीट पर, क्या हमें फंक्शंस मिलते हैं ड्राइवर की सीट पर। तो सबसे पहले हम ड्राइवर डोर ओपन करेंगे, देखेंगे ड्राइवर डोर ओपन करते ही यहाँ पर भी हमें ड्यूल टोन कलर का इंटीरियर्स मिल जा रहा है। ड्राइवर डोर पर हमें यहाँ पर चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक का बटन और ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकली आप इस मॉडल में एडजस्ट कर पाएंगे। पीछे के विंडो को लॉक करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा गया है। और बॉटल होल्डर, स्पीकर्स वगैरह, इसके अपर मॉडल में बोस के स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो डोर्स आप देख रहे हैं अपर मॉडल में, यहाँ पर एम्बियंट लाइट भी लगी होगी। यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं इसका फ्यूल टैंक एंड डिग्गी। और ये रहा ड्राइवर को सीट को हाइट एडजस्टेबल करने का ऑप्शन, रिक्लाइनिंग के साथ हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अब अंदर बैठते हैं, नज़र डालते हैं कुछ फंक्शंस पर। ये रहा सबसे पहले बटन, देखते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, और ये है फ्रंट की हेडलाइट को, रिफ्लेक्शन को एडजस्ट करने का ऑप्शन। चाबी पे नज़र डालें तो दोनों ही यहाँ पर फोल्डेबल की दी गई हैं। एक लॉक अनलॉक और डिग्गी खोलने के लिए सेपरेट बटन है। इस चाबी को हम फोल्ड भी कर सकते हैं और इस बटन के थ्रू इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। तो सेंटर लॉकिंग बेस मॉडल से ही कंपनी फिटेड आती है और दोनों ही की फोल्डेबल वाली होंगी। तो लगाते हैं चाबी, देखते हैं गाड़ी के अंदर का इंटीरियर कैसा दिखता है। इंटीरियर तो ये है वर्ना बेस मॉडल EX का इंटीरियर, कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको इंटीरियर वर्ना के बेस मॉडल में। तो सबसे खास बात इसकी ये है कि इसको आप अपने हिसाब से बेस मॉडल को कस्टमाइज़ करा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एलॉयज़ और LED कनेक्टिंग टेल लैंप्स वगैरह आप लगा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि म्यूज़िक सिस्टम आप अपनी पसंद का 8 इंच या 10 इंच जैसा भी चाहें लगवा सकते हैं। लेफ्ट साइड स्टीयरिंग पर देखें तो मीटर की हिस्ट्री के बटन दे रखे गए हैं। राइट साइड यहाँ पर नॉर्मल मीटर्स दे रखा गया है। और पूरा यहाँ पर अपर मॉडल में म्यूज़िक सिस्टम से ही एम्बियंट लाइटिंग वगैरह के ऑप्शन है। इस मॉडल में कोई भी हमें एम्बियंट लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। सभी मॉडल्स की तरीके से वाइपर और लाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन, स्टीयरिंग को भी टिल्ट अप डाउन कर सकते हैं हम, यानी कि ड्राइवर सीट के साथ में स्टीयरिंग भी एडजस्ट हो जाएगी। तो पूरा कंफर्ट का ध्यान रखते हुए इस मॉडल को डिज़ाइन किया गया है। और ये रहा म्यूज़िक सिस्टम का पैनल, जिसमें अदर मॉडल में आता है म्यूज़िक सिस्टम। इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा के लगवा सकते हैं, शोरूम से भी और मार्केट में भी अवेलेबल है। AC मैनुअल दे रखा गया है। पावर चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग के लेटेस्ट सभी ऑप्शन यहाँ पर दे रखे गए हैं। और इसमें कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, यहाँ पर कप होल्डर एंड स्टोरेज बॉक्स वगैरह दे रखा गया है। ये रहे पीछे बैठने वालों के लिए C पोर्ट के चार्जर, या आप इससे आगे भी केबल के थ्रू फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए यहाँ पर लाइट्स दे रखी गई हैं। और ये रहा यहाँ पर स्टोरेज बॉक्स, जिसमें हम छोटी मोटी यूटिलिटीज़ के सामान रख सकते हैं। उस साइड भी डोर्स पर देखें तो डबल टोन इंटीरियर, एयरबैग 6 हैं, 2 पिलर पे 2 सीट पे, एक उस साइड में और एक ये स्टीयरिंग की तरफ यहाँ पर एयरबैग हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो केबिन की लाइट को लाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दे रखा गया। 2 लाइट यहाँ पर दे रखी गई हैं, एक लाइट पीछे दे रखी गई है पैसेंजर साइड में, और इस साइड में भी दे रखा गया है वैनिटी मिरर। ड्राइवर साइड में मिरर नहीं है। ओपन करेंगे गाड़ी का हुड और नज़र डालेंगे गाड़ी के पावर परफॉर्मेंस पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमें बोनेट के अंदर क्रम्पल जोन्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। 1500 सीसी का नॉर्मल इंजन इस मॉडल में दे रखा गया है, 115 PS पावर के साथ। मतलब इस सेगमेंट में सफिशिएंट पावर है। जो गाड़ी की हाइट, लेंथ वगैरह है ना, उसके हिसाब से 1500 सीसी इंजन सफिशिएंट है। मतलब आपको कहीं भी गाड़ी अंडर पावर नहीं फील होने वाली है। और साथ ही साथ माइलेज भी मेंटेन है। आराम से इस गाड़ी में आपको 18 से 20 का माइलेज, हाईवे पे पेट्रोल गाड़ी होने के बाद भी 18 से 20 का माइलेज आपको आराम से इस मॉडल में मिल जा रहा है। तो भाई अगर बात करें सेफ्टी एंड कैप रेटिंग की,
तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो नहीं है, लेकिन इंडियन रोड के हिसाब से, इंडियन ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से हुंडई की गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सही हैं, ठीक ठाक मानी जाती हैं। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है, अप टू 5 ईयर 7 ईयर्स तक बढ़ाने का ऑप्शन है। डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो 25 से 30 हज़ार हुंडई से सपोर्ट है, बाकी आप डीलर से बार्गेन करके आराम से 50,000 रुपये तक, यानी कि 80-85 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट आप इस गाड़ी पर आसानी से ले सकते हैं। आगे वीडियो में मैं अपना भी नंबर दे रहा हूँ, आप कॉल करके मुझसे भी डिटेल ले सकते हैं, या आप अपने नियरेस्ट हुंडई डीलर पर भी विजिट करके इस गाड़ी की डिटेल ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आगे आने वाली गाड़ी की सभी डिटेल्स आपके पास पहुंचती रहें। न्यू कार के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं सर्विस की भी डिटेल्स आगे वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए, और आगे आपको इसी तरीके से गाड़ी की जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।